नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आयुष में। और दोस्तों, ट्रंप ने ट्रंप बजा दी है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने खतरनाक चीजें करी है, जिसे हम लेक्चर में यहाँ डिस्कस करेंगे कि पूरा कनाडा, पूरा ग्रीनलैंड और वेनेजुएला सब कुछ यूएस के अंदर कर दिया है। दोस्तों, मेरी कही बात देखो सत्य हो रही है, जिसमें मैंने बताया था आपको कि ट्रंप अपना कोई पड़ोसी नहीं छोड़ेगा, वो पूरा सब कुछ यूएस से बनाना चाहता है। और इसी की एआई जनरेटेड वीडियो वो अब पोस्ट करता है अपने ट्रुथ सोशल पे। साथ ही साथ नॉर्वे की पीएम से साफ बात कहते हैं कि जब तुमने हमको पीस प्राइज नहीं दिया तो अब कोई पीस नहीं है, अब कोई प्राइज भी नहीं चाहिए। आई डोंट वांट प्राइज, आई डोंट वांट पीस। अब जो मर्जी आएगी मैं करूंगी। आइए चर्चा करते हैं इस बारे में। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम नॉर्वे के पीएम वाली कहानी बताएंगे, ये बताएंगे बाद में, क्योंकि ये है बहुत मजेदार। तो नॉर्वे में आप जानते हैं कि जो ग्रीनलैंड को लेकर सारा बवाल चढ़ा पड़ा है, इसके चलते गुस्से में आके यूरोपियन देशों के ऊपर, करीब 8 देशों के ऊपर ट्रंप ने लगा दिए 10% टैरिफ। ट्रंप ने कह दिया है कि भैया देखो, साफ सीधी बात है, ले पकड़ो और ये टैरिफ को अपने हाथ में थामो, है ना। तो अब इसी को लेकर सभी बहुत चिंतित में आ गए। अभी तो फिलहाल नेक्स्ट में लेक्चर जो लाऊंगी उसमें बताऊंगी किस प्रकार से 200% टैरिफ की कहानी बता दी है फ्रांस वगैरह को। लेकिन बहरहाल अब बात होती है कि जो नॉर्वे के पीएम है, ये क्या करते हैं, ये भाई साहब मैसेज डालते हैं इनको, ट्रंप को, और कहते हैं कि भाई साहब जो आपने 10% टैरिफ लगा दिए हैं हम पे हटा दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नॉर्वे फिनलैंड की तरफ से बात बोलते हैं। अब तुरंत ट्रंप का जवाब क्या आता है। ट्रंप यहाँ पे जवाब करते हैं कि सुनो, बात समझो कि तुमने हमको पीस प्राइस तो दिया नहीं। जब तुमने पीस प्राइस नहीं दिया, आपको बता दूं ये नॉर्वेजियन कमेटी ही बनाती है सब कुछ, तो इन्होंने कहा कि नॉर्वे की सरकार से ही कह दिया कि तुमने हमें जब पीस प्राइस नहीं दिया तो अब कोई पीस में रखूंगा ही नहीं इस पूरे एरिया के अंदर। साफ सीधी बात, न प्राइस न पीस, साफ बात। तब ये रिप्लाई करते, कहते हैं भैया देखो, हमें मुझ कुछ कहिए, हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो है हमने ऐसा कोई पीस प्राइस वाली बात ही नहीं करी, ये तो एक कमेटी देती है। साफ सीधी बात। इनके जो पीएम है जोनास गर, ये इसे हाथ जोड़ लेते हैं, हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए, इसे एक इंडिपेंडेंट नोबेल कमेटी करती है, कोई नॉर्वेजियन की सरकार नहीं देती है पीस प्राइज को, नहीं तो हम आपको 1 क्या 10 दे दें, हमारे ऊपर टैरिफ हटा दो भैया। ये क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि भैया एक्चुअली में मामला होता क्या है। अच्छा, बाकी कैसे होता है यहाँ पे समझिएगा। पीस प्राइस को कंट्रोल करा जाता है नॉर्वेजियन सरकार के द्वारा, सॉरी ये जो है नॉर्वेजियन कमेटी के द्वारा, चीजें सब कुछ यहाँ पे नॉर्वेजियन कमेटी देखती है। कमेटी का क्या होता है, 5 मेंबर की इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, अपॉइंट करता है इसे नॉर्वेजियन पार्लियामेंट, और यही सेलेक्ट करती है पीस प्राइज के कौन विनर होंगे। इसमें नॉमिनेशन होता है, बहुत ही ज्यादा छुपा प्रोसेस होता है। मैंने ऑलरेडी ये सब चीजों के बारे में एक लेक्चर बना रखा था, आपको बताया था मैंने। अब इसे आप जानते हो, ट्रंप उम्मीद कर रहे थे पूरे एकदम एक्सट्रीम लिमिट की, लेकिन मिला किसको, वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर थी मचाडो। अब इनको सेकंड हैंड प्राइज मिल गया है ट्रंप को, क्योंकि मचाडो ने जाके उछल कूद के ये मचा दिया है कि अपना पीस प्राइज उठा के दे दिया है ट्रंप को कि ट्रंप भैया ले लो पीस प्राइज, लेकिन जो है हमको प्रेसिडेंट बना दो। तो जिसको दिया उसको भी ऐसे इंसान को दिया कि जो डिजर्व ही नहीं करता था, जो अपने मतलब के लिए उठा के ट्रंप को दे रहा है। लेकिन अब यहाँ ट्रंप को गुस्सा किस बात पे आ गया, उनको लगा भैया सरकार से हमने कहा था, सारी धमकियां दे रखी थी, लेकिन आपने नहीं दिया था। तो आज जब इन्होंने पूरे इशू को लेके 10% टैरिफ को लेके बात करी है, तो यही मौका चौका मार दो। तो जब इन्होंने चौका मारा तो उनके पीएम ने कहा कि भैया देखो, हम तुम्हारे आगे जोड़े हाथ, हमने नहीं तुमको प्राइस दिया, नहीं तो हम जरूर दे देते। लेकिन अब ट्रंप कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट नोबेल पीस प्राइस, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब भाई सीधी सीधी बात है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जब तुमने तब नहीं दिया तो अब हमें मतलब नहीं है, टैरिफ झेलो आराम से। आपको बता दें, ग्रीनलैंड का मुद्दा इतना ज्यादा हो गया है कि जर्मनी, फ्रांस, है ना, डेनमार्क, सब अपनी अपनी जो है वो फोर्सेस यहाँ पे उतारने लग गए हैं। लेकिन आपको बताएं, जर्मनी तो डरा है अभी, पहले कह रहा है कि साहब टैरिफ हटा दो, टैरिफ से तो जो है आपकी जनता को ही महंगा पड़ेगा, और हमारे ट्रूप भी वहां से वापस मंगवा ले। ट्रूप के नाम पे 15, 20, 13 इस तरह के ट्रूप भेजे जा रहे हैं। अब इतने से ट्रूप सारे मिला के अगर 100-150 भी भेज दोगे तो इतने तो यूएस तुम्हारे फाइटर जेट भेज देगा। ट्रंप का कहना है इतने सालों से हम नाटो के अंदर इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो उस पैसे का आप कीमत चुकाओ, तुम सारे यूरोपियन देश मेरे साथ आओ। डेनमार्क को अपने साथ लेकर आया था क्या ग्रीनलैंड 800 साल पहले ही तो लिया है, उसने कहां लिख दिया है ये डेनमार्क की टेरिटरी है, तो हमें नहीं पता। यूएस को चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, जैसे बच्चा जमीन के अंदर लेट जाता है ना अपनी अम्मा के सामने, मम्मी ये चीज तो लेके रहेंगे चाहे जो हो जाए। तो अब ट्रंप इसी चीज पे आ गए कि चाहे जो हो जाए, और यहाँ सुर्खियां बनती हैं हर तरफ जब सारा कुछ इन्होंने धमकियां आना, मिलिट्री वगैरह सब कुछ कर दिया। ईरान का मुद्दा तो छोड़ दीजिए, ईरान से तो गया डर कि भैया ऐसा ना हो कुछ बड़ा हो जाए, ईरान
ईरान के साथ तो जो है कहीं ऐसा ना हो बम फूटने लग जाए हर एक देश के अंदर और हम ही रह जाएं। एनीवेज, तो अब सारा कुछ आता है यूएस की टेरिटरी बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप नया अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पे कुछ इस प्रकार से तस्वीरें साझा करते हैं। ये एआई जनरेटेड तस्वीरें हैं। इसमें मार्को रूबियो देख रहे हैं ट्रंप के साथ खड़े हैं और ग्रीनलैंड की टेरिटरी पे यूएस का झंडा गाड़ते हुए लिखते हैं ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी एस्टैब्लिश इन 2026। अब कहानी कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि अगर जो है इस प्रकार से देश कब्जे आने लग गए तो एक तरह से कॉन्कर करने वाली बात हुई जा रही है ना, और देश के इनके नागरिक तो खुशी हो जाएंगे कि हाँ भैया। अब इसमें भी मिक्स ओपिनियन है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, काफी परसेंटेज में कह रहे हैं गलत कर रहे हैं ट्रम्प, लेकिन जो इनके समर्थन है वो कहते हैं हाँ भैया यूएस को और एक्सपैंड करो, बुराई क्या है, सही तो कर रहे हो। इस प्रकार से कुछ ये, और इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक और फोटो को यहाँ पे शेयर करते हैं। उसमें आप देख सकते हो अमेरिका का मैप पीछे जो लगा हुआ है उसके अंदर कनाडा भी है। कनाडा को तो शुरू में ही बोल कर आए थे कि हम तुमको 51 वाली मतलब 51वीं स्टेट बनाना चाहते हैं। यूएस बना है 50 स्टेटों से, तो 51 वाली जो बनाएंगे वो हम कनाडा को बनाना चाहते हैं। साफ है सीधी बात। और कनाडा गुस्सा में, जस्टिन ट्रूडो को आगे तो गुस्सा, फिर मार्क काटने के टाइम पे चीजें बदली। अब कनाडा का मैप इसलिए डाला गया है, कनाडा पहुंच गया था चाइना के पास। अभी मैंने आपको अच्छे तरह से लेक्चर बना के बताया भी था कि चाइना के पास पहुंच के कनाडा क्या कहता है, कनाडा कहता है कि भैया हमारे साथ डिफेंस पैक्ट हमारे साथ जो है वो ट्रेड डील साइन कर लो, और चाइना साइन भी कर लेता है जिसमें वो उनके ऊपर जो 100% टैरिफ ट्रंप के भड़काने पे, उनके पिछलग्गू पन्ने पे कनाडा ने लगाए थे वो सब हटा देते हैं, उसको कम करके 6.1% तक ले आते हैं। अब यहाँ पे इसी बात का गुस्सा ट्रंप की ईगो को हर्ट कर जाता है। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, अब ग्रीनलैंड तो छोड़ो, अब तुम भी आओगे, नीचे वेनेजुएला तो इनका हो ही चुका है, तो ग्रीनलैंड कनाडा सब अब इन्हीं की टेरिटरी में आ जाएगा, ऐसा ट्रंप ने दर्शाया है। और इस एआई फोटो के अंदर देखिए मार्क कार्नी बैठे मुंह देख रहे हैं, मेलोनी बैठी मुंह देख रही हैं। अब आप कहेंगे ये दोनों कैसे मुंह देख रहे हैं, ये दोनों क्यों नहीं है? अरे भैया क्योंकि इन दोनों को तो अभी डाइसी में है ही है ना, ये लोग तो फिर भी ट्रंप से अगेंस्ट नहीं जा रहे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन खुद में ही बहुत बड़ा बटा हुआ है। अगर हम बात करें, मुझे साइड वाला मैक्रोन जैसे लग तो रहे हैं आधी सी फोटो तो बात ऐसी है, अगर हम बात करें तो मैक्रोन या फिर जो है जर्मनी के, है ना, तो ये सब तो थोड़ा फिर भी मैक्रोन तो खासकर बहुत अगेंस्ट हुए चले जा रहे हैं, परंतु बाकी सब अभी शांत ठंडे बैठे हुए हैं। वो पंगा नहीं लेना चाहते यूएस से, क्योंकि इन देशों को भी समझ में आ रहा है कि हम कभी गार्डन थे, अब हमारी गार्डन को जो है पूरा रौन दिया है यूएस ने, क्योंकि हमने अपने सारे फूल तो जो है वो यूएस के पास रख दिए थे। इसीलिए कहते हैं एक टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए, और इन्होंने एक टोकरी में अंडे के साथ साथ ब्रेड, दूध, बटर सब कुछ रख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये साफ साफ ट्रंप की धमकियां हैं कि भैया लेना तो है। ट्रंप कहते हैं नो गोइंग बैक, सीधी बात है। इमेज पोस्ट करते हैं जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड की यूएस टेरिटरी है ना, और ये कहते हैं भैया नाटो चीफ को, नाटो चीफ भी अभी आईएसआईएस पे इन्होंने बम गिराया, बहुत तारीफ करे पड़े हैं, बहुत अच्छा करा आपने, बहुत अच्छा करा आपने। तो वहां पे सब कुछ बटा हुआ मामला चल रहा है। अब आने वाला टाइम समझाएगा कि इन दोनों में चीजें होंगी क्या, जो कि बहुत गर्मा गर्मी है। लेकिन अगर सोचा जाए कि इस प्रकार से क्या बचाने वाला वाकई में कोई है यूएस के अगेंस्ट, कोई नहीं बचा पाएगा। ये यूएस ने अगर सोच लिया है तो वो लेके तो रहेगा, जहां तक हमें ये एहसास है। बाकी आप पे क्या राय है हमें कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, क्यूआर को स्कैन करके अगर आप चैनल को डोनेट करते हो तो दोस्तों उस रिसीट को फॉरवर्ड करो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं शाउट आउट दूंगी। साथ ही दोस्तों ये है वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठे ज्यादा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी मात्र 99 रुपीज में कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप बात करिए मेरे व्हाट्सएप पे 9919785532 एंड @SirfIAS ऑन टेलीग्राम पे। दोस्तों बाकी आपकी जिंदगी बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके घर और आपके परिवार वालों के लिए हो, साथ ही इंश्योरेंस भी। तो किसी भी काइंड ऑफ एफडी, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, एसआईपीस या फिर लाइफ इंश्योरेंस या एक्सटेंडेड इंश्योरेंस जो मात्र 500 रुपए पर मंथ से शुरू है और 1 करोड़ तक का वो कवरेज देता है, इसके रिगार्डिंग आप इस नंबर पे बात करिए और मेरा कोड सिर्फ आईएएस बताने पे आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम पे। बाकी दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, हर जगह फॉलो करने के साथ साथ मेंबरशिप को ज्वाइन करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।